हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम मेंस एग्जामिनेशन जो है जीपीएससी क्लास 1 एंड क्लास 2 का उसका क्या सिलेबस होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में क्या सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपको जीपीएससी से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सिविल सिग्नल। इस पर आपको जीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जीपीएससी एग्जाम पर, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमारा मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होते हैं, तो 6 पेपर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से जो पहला पेपर होता है वो गुजराती लैंग्वेज में होता है, दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, थर्ड पेपर जो होता है वो हमारा ऐसे का होता है, ऐसे राइटिंग होता है, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये तीनों पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, GS1 GS2 एंड GS3। ठीक है, तो इनका ही हमको डिटेल में सिलेबस देखना है। तो पहला प्रश्न पत्र है गुजराती लैंग्वेज का, मुख्य परीक्षा का। इसका जो टाइम होता है वो 3 आवर्स होता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। क्लियर। जो बच्चे आउट ऑफ गुजरात है, मतलब जो नॉन गुजराती हैं, उनको भी ये एग्जाम मतलब गुजराती लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये बहुत कुछ रिजेंबल करता है हिंदी लैंग्वेज को। अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सीख सकते हैं। इसमें मेन आपको क्या आएगा, निबंध आएगा जो आपको लिखना रहेगा, विचार विस्तार आपको आएगा। ठीक है, संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, कोई आपको पैराग्राफ दिया है उसको आपको शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है, कोई गद्य दिया होगा उसकी समीक्षा करनी है कि इसमें क्या जिस्ट निकल कर आ रहा है। इस टाइप के वीडियोस आपको, इस टाइप का जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर पत्र लेखन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है। अच्छा, भाषांतर भी करना है, अंग्रेजी से गुजराती में कन्वर्ट करना है, ये भी आपको आना चाहिए मेनली। और गुजराती व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका पूरा गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं और एक ऐसे का पेपर होता है। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम जैसे ही होता है, यूपीएससी में एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इंग्लिश का होता है, एक ऐसे का होता है, बाकी सब जनरल स्टडीज के होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एग्जामिनेशन में आपको मेंस एग्जामिनेशन ये डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 घंटे का टाइम, 150 मार्क्स। अब इसमें भी ऐसे राइटिंग आता है 250 वर्ड्स का, फिर लेटर राइटिंग आता है, प्रेस रिलीज अपील ये सब आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, विजुअल इंफॉर्मेशन आता है, फॉर्मल स्पीच के बारे में आता है। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, इसमें भी वही सारा कुछ आता है लैंग्वेज पेपर में जो होता है। फिर ट्रांसलेशन भी आता है, एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा उसको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 2 लैंग्वेज पेपर। थर्ड आपका होता है ऐसे का एग्जामिनेशन। ये भी 3 आवर्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। इनमें से कोई 3 एसेज आपको अटेम्प्ट करने होते हैं हर सेक्शंस में से। ठीक है, और जो कितने वर्ड्स का लिखना होता है, तो 800 वर्ड्स ईच का लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो पेपर है वो डिजाइन किया गया है नॉलेज और अवेयरनेस चेक करने के लिए सब्जेक्ट्स के बारे में, और क्या सस्टेनेबल पीस ऑफ राइटिंग है इन द फॉर्म ऑफ ऐसे, वो चेक करता है। कंटेंट क्या है इसमें, ऐसे किसके ऊपर पूछे जाएंगे, तो ये सारे जो टॉपिक है उनके ऊपर ऐसे पूछे जाएंगे। जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, या सोशल पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड आ गया, या सोशियो इकोनॉमिक इशू से आ गया, सोशियो एनवायरमेंट इशू से आ गया, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आ गया, इशू रिलेटेड टू सिविक अवेयरनेस आ गया, और या फिर रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स आ गए। ठीक है, अब एरियाज ऑफ टेस्टिंग क्या होती हैं, ये पेपर जो आपका वो टेस्ट करता है कि आप कितने अच्छे से आर्ग्यूड मैनर में राइटिंग कर सकते हो, कितने अच्छे से अपने आप को अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो, और कितना आपको सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस है। ठीक है, इवैल्यूएशन क्रेडिट किसको दिया जाता है, जो ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट और रूल्स को अच्छे से यूज करता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, और थॉट एंड एक्सप्रेशन की ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेशंस को यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे राइटिंग। तो ये 3 आपके पेपर है मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ये देखो यूपीएससी का ही पैटर्न पर है, लेकिन बस यूपीएससी और जीपीएससी में डिफरेंस क्या है, यूपीएससी का एग्जाम कंपटीशन ज्यादा है,
और सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं। जीपीएससी में सब्जेक्ट कम है और कंपटीशन भी कम है, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं वो जीपीएससी इजीली क्रैक कर सकते हैं, बस आपको इसके लिए एग्जाम और थोड़ी सी और तैयारी करनी है 4 मंथ के लिए। क्लियर? चलिए, पेपर 4 का सिलेबस है जनरल स्टडीज 1 का, ये भी मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसका टाइमिंग भी 3 आवर्स होगा और मीडियम इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में ये पेपर आएगा। 150 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे पेपर में? 15 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क का होगा। क्लियर? उसके बाद एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन वाइज कितने वर्ड लिमिट होना चाहिए? 200 वर्ड, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड्स ही लिखने हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 150 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस हम देख लेते हैं। पहला जो GS1 का पेपर होगा उसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो आपने प्रीलिम्स के पेपर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया किया था वही सेम इसमें सिलेबस रहेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होंगे और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें भी सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक टाइम, फॉरेन इन्वेजन, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स, फिर हर्षवर्धन, मेजर डायनेस्टी ऑफ गुजरात, द दिल्ली सल्तनत, भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर, राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर, फिर यूरोपियंस इन इंडिया, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, फिर राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर महात्मा गांधी की उनकी फिलोसफी, उनका पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक क्या लाइफ थी इंडिया में, सरदार पटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो थे इंडिया में और अब्रॉड में उनके बारे में, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज। इसमें पूरा कल्चर आएगा इंडिया का और गुजरात का। इंडिया के कल्चर में आपको आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स तक पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ गुजरात, सोशियो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको देखने हैं, ठीक है। फिर गुजरात का जैसे भाभई परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात के फोक कल्चर और ओरल ट्रेडिशन क्या है, ठीक है। उसके बाद गांधीयन थॉट्स एंड इट्स रेलेवेंस, क्योंकि गांधी जी गुजरात से थे, पोरबंदर से। फिर कोस्टल एरिया जो है गुजरात का, ट्राइबल कल्चर, गुजरात फीमेल लिटरेचर्स, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ज्योग्राफी। तो आपका GS1 में क्या क्या आ रहा है? हिस्ट्री आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर आ रहा है और उसके बाद आ रहा है आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको वही फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं इंडिया के और गुजरात के, मतलब इसमें लैंड फॉर्म्स आ गए, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, वेजिटेशन, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइमरी एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इन सब के बारे में देखना है। फिर थर्ड है आपका सोशल एंड डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, एज, सेक्स कंपोजिशन, ग्रोथ, रूरल अर्बन कंपोजिशन, ये सब देखना है। फिर फोर्थ नंबर पर आएगा आपका डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है, सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, स्मार्ट सिटी सोल्यूशन क्या है, नेचुरल हैजार्ड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस। तो पेपर 1 में हमने क्या क्या देखा? हिस्ट्री के बारे में देखा, इंडिया एंड गुजरात की हिस्ट्री आएगी। दूसरा हमने देखा आर्ट एंड कल्चर आएगा, ठीक है। थर्ड हमने देखा ज्योग्राफी आएगी। क्लियर? तो ये पेपर 1 के सिलेबस में हो गया हमारा, 3 टॉपिक हमको करने हैं। क्लियर? फिर दूसरा आएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 5 जनरल स्टडीज 2, सेकंड GS2 पेपर है। ये भी 3 आवर्स का होगा, ये भी 150 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 15 होंगे। हर क्वेश्चन का मार्क कितना होगा? 10 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। वर्ड लिमिट कितनी है? 200 वर्ड्स लिखने हैं आपको। ये लिमिटेड, क्योंकि आप जब पढ़ लेते हैं ना तो आपके पास इतना सारा कंटेंट होता है कि आप 200 वर्ड्स में लिख ही नहीं पाते हो। तो यही आपको करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, अच्छे से वर्ड लिमिट को देखकर करना है, ठीक है। चलिए, अब है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका GS2 का। अधिकतर क्वेश्चन अगर आपने M लक्ष्मीकांत पूरी कर ली तो आपका पॉलिटी का ना तो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन छूटेगा, ना ही मेंस में कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर, फंक्शन एंड ड्यूटीज क्या होती हैं यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट की, क्या क्या रोल क्या होता है गवर्नर का स्टेट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। फिर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मतलब पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ना है। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग
और पावर एंड प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ना है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब जुडिशियरी इन इंडिया के बारे में, उनके जो लैंडमार्क जजमेंट जो भी न्यूज में रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, PIL क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो GS2 का हमारा पहला टॉपिक हो गया, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है पबेड, जिसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अब इसमें क्या क्या आएगा, इंडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब स्टार्टिंग से जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे तब से कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज क्या क्या थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया था, ब्रिटिश रूल की लिगेसी क्या थी, ये सब आपको देखना है। सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन जो है अलग अलग सेक्टर में कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस जैसे कि सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का रोल, फिर NGOs एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के बारे में पढ़ना है। गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, RTI क्या होती है, पब्लिक सर्विस एक्ट क्या होते हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो दो टॉपिक हो गए हमारे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे GS2 के। अब थर्ड टॉपिक क्या है, एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, आपके क्या एथिक्स होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज के लिए, वो हमको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन बिहेवियर, ये सब आपको, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विसेज, RTI, पब्लिक सर्विसेज एक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कंटेंट, फंक्शन, इन्फ्लुएंस, रिलेशन विद द थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये सब कुछ। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में कॉन्सेप्ट, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। और इश्यूज एंड चैलेंजेस, मतलब जैसे कि करप्शन, लोकपाल, लोकायुक्ता, इन सब में क्या चैलेंजेस हैं। और केस स्टडीज, जो भी सारे ऊपर मेंशन्ड एरियाज हैं, इन सब की केस स्टडी करनी है। ठीक है, तो 3 टॉपिक हो गए GS2 के। कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर, तीसरा टॉपिक क्या हो गया हमारा, एथिक्स। क्लियर है ये, चलिए। अब नेक्स्ट है हमारा पेपर 6 जनरल स्टडीज 3। ठीक है, GS3 का जो है वो पेपर 6। ठीक है, पेपर 6 हमारा लास्ट पेपर है मेंस एग्जामिनेशन का। इसका मीडियम भी इंग्लिश एंड गुजराती होता है। टाइम 3 आवर्स का होता है। मार्क्स कितना होता है, 150 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 15 है। क्वेश्चन वाइज मार्क्स कितने हैं, 10 है। क्वेश्चन वाइज वर्ड लिमिट कितनी है, 200 वर्ड्स है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 मार्क्स होते हैं। सेम पैटर्न है। अब इसमें क्या आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अधिकतर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स में, जो भी रहा होगा वो। और करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो विजन IAS का 1 ईयर का करंट अफेयर कर लीजिए। वहां से आपको अधिकतर क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एवरीडे लाइफ में क्या है, नेशनल पॉलिसीज क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या चल रहा है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। फिर ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, साइबर क्राइम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आए हैं। फिर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जैसे इसरो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, सैटेलाइट प्रोग्राम्स क्या है इंडिया में, ये सारी चीजें हैं। फिर फोर्थ नंबर का है इंडिया की एनर्जी नीड्स, एफिशिएंसी एंड रिसोर्सेज कौन कौन से, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सा इंडिया यूज कर रहा है। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इसमें सेलिएंट फीचर्स में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स क्या क्या है इंडिया के, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर डेवलपमेंट वर्सेस नेचुरल, देखो हम लोग डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट को रिस्क पे रख के कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। क्लाइमेट में क्या क्या चेंज हो रहा है। फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, हेल्थ और एनवायरमेंट का क्या कोरिलेशन है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है कि एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न्स क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या नई पॉलिसीज लेकर आ रही है। फिर इंडिया के क्या अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और क्या क्या इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। तो जो लास्ट पेपर है उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं
वो कोर इकोनॉमी के आते हैं, प्लस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के आते हैं। तो ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको इंडिया का भी पढ़ना है प्लस गुजरात का भी पढ़ना है, ठीक है। वो जब भी आएंगे तब मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा, जो बच्चे जीपीएससी की तैयारी करें उनको पता होगा कि फॉर्म डेट और एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। फॉर्म डेट कब है, तो ये हमारी अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे, और एग्जाम कब है हमारा, तो एग्जाम हमारे पास नवंबर में एग्जाम है। तो ऐसा देखा जाए तो हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है अब, ठीक है, तैयारी करने के लिए। चलिए, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेंड इन द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम, और सेक्टोरल कंपोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये क्या होते हैं। फिर अलग 5 इयर्स प्लान में क्या क्या गोल्स हमारे थे, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। नीति आयोग के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, उसका क्या रोल है। फिर इंडियन इकोनॉमी में पोस्ट रिफॉर्म्स जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये सारा। फिर लैंड रिफॉर्म्स आपको देखने हैं इंडिया में भी और गुजरात में भी, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ के कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर प्राइसिंग, फूड प्रोक्योरमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब के बारे में देखना है, ठीक है। फिर 5th नंबर का हमारा टॉपिक आएगा इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। इसमें इंडियन टैक्स सिस्टम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, डेफिसिट और सब्सिडीज, ये सब के बारे में आपको देखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें आएगा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, लार्ज वर्सेस स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्लियर। फिर नेक्स्ट 7th नंबर का है हमारा पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें क्या आएगा, जो भी डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, जैसे आपको पूरा सेंसस इसमें पढ़ना पड़ेगा, सेंसस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको देखने पड़ेंगे। सेक्स एंड एज कॉम्पोजिशन क्या है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेंसिटी कितनी है, अर्बनाइजेशन कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना एजुकेशन का डेवलपमेंट है, कितना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेवलपमेंट है, कितना हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस एंड पॉलिसीज हैं, जैसे पोवर्टी से रिलेटेड, इनइक्वालिटी एंड मेजरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट साइज, ठीक है, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए फॉरेन ट्रेड की, वो हम देखेंगे। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10th नंबर का इंडिया इन द ग्लोबल इंडाइसेस, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल क्रिएटिविटी इंडेक्स, इस सब के बारे में देखेंगे। फिर 11th नंबर का है हमारा गुजरात इकोनॉमी के बारे में, ओवरव्यू देखना है, सोशल सेक्टर गुजरात में क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन के बारे में, गुजरात इकोनॉमी का क्या रिलेशन है इंडिया से, अलग अलग स्टेट्स के डिकेट्स में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आई है, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, वाटर रिसोर्सेज में, माइनिंग इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में क्या हुआ है। तो ये पूरा आपका डिटेल्ड सिलेबस है, और इन डिटेल्ड सिलेबस को देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये जो सिलेबस है इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमको किस टाइप के कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा करंट इवेंट्स ऑफ द रीजनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो थर्ड पेपर के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, तो पहला हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया हमारा इकोनॉमी, और तीसरा हो गया हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हो गए। तो GS1, GS2 एंड GS3 ये तीनों हो गए। GS1 में हमने देखा था हिस्ट्री था, दूसरा आर्ट एंड कल्चर था, और तीसरा हमारा ज्योग्राफी था, ठीक है। दूसरे वाले में पेपर में हमने देखा था कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर हमारा था पबेड, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा था एथिक्स, ठीक है। ऐसे करके 3, 6, 9 सब्जेक्ट्स टोटल हो गए, और इनमें से सिर्फ एथिक्स को हटा दे तो 8 सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, कंसोलिडेटेड तैयारी करेंगे, वहां बस प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस सेम है, मटेरियल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिसिंग का।
प्रीलिम्स में आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करेंगे और मेंस एग्जामिनेशन में आप आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज से ही आप ये प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी नहीं की है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बचा है, आपके पास 4 to 5 मंथ्स ही बचे हैं, और 4 to 5 मंथ्स में अगर आप ये 8 टॉपिक्स को करेंगे तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि 4 मंथ्स में कैसे आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है और कैसे आपको उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में जीपीएससी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।